लवली सोल्स, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिरेकल 369 पे। तो चलिए गाइस, इस रीडिंग में देख लेते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। गाइस, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडरलेस है। इस रीडिंग को कोई भी कभी भी देख सकता है। ओके, तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतने को रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और आप सभी अपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, एटलीस्ट 3 टाइम्स उनका नेम ले लें और मैं बताऊंगी आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, डियर यूनिवर्स, डियर कार्ड्स, डियर एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओ हमारा फर्स्ट मैसेज है सैबोटाज। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें एहसास है कि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इस रिश्ते को तहस नहस कर दिया, उनकी वजह से ये रिश्ता टूट गया। ठीक है, आप लोगों के बीच सेपरेशन आ गया। उनका ये कहना है, आपके पार्टनर का ये कहना है, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि अपनी ही लाइफ के कुछ जो अच्छी चीजें होती हैं मेरी लाइफ में उन्हें मैं बर्बाद कर देता हूँ, खुद से ही बर्बाद कर देता हूँ। मेरी गलतियों की वजह से वो चीजें मुझसे छिन जाती हैं, जो भी अच्छी चीजें होती हैं मेरी लाइफ में। ठीक है, तहस नहस हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का रिश्ता टूटा या बिखरा। ठीक है, क्योंकि गाइज उनकी लाइफ में सबसे अच्छी यही बात थी कि आप उन्हें मिले। ठीक है, आप अपने पार्टनर को मिले, तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ये उनकी सबसे बड़ी विश थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी कुछ चंद आदतों की वजह से या कुछ ऐसी बातें रहीं जहां पे थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट कुछ लोगों की लाइफ में रहा, तो ऐसे में क्या हुआ कि आपके पार्टनर ने सब कुछ खुद से ही बर्बाद कर लिया, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना जिसे कहते हैं ना, वही कर लिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपके पार्टनर और क्या कहना चाहते हैं आपसे। हमारा नेक्स्ट मैसेज है अनवर्दी। यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। ठीक है ना गाइज, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं कि वो किसी लायक नहीं समझते खुद को। ठीक है, वो किसी लायक नहीं समझते खुद को। वो उनका ये मानना है कि आप यानी उनके पार्टनर, आप जो है उनसे भी कहीं ज्यादा बेटर, कहीं ज्यादा अच्छे पर्सन हैं। आप प्योर सोल के हैं, आप काइंड हार्टेड हैं, आप मतलब आप मैच्योर हैं। आपके पास मतलब आपके अंदर मैच्योरिटी भी है, जिसके हिसाब से आप सारे अपने जीवन के डिसीजंस लेते हैं या लेती हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर का क्या कहना है कि मैं अनवर्दी हूं। ठीक है, मैं किसी लायक नहीं हूं। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं और आपके पार्टनर यही आपसे कहना चाहते हैं कि मैं खुद को किसी लायक नहीं समझता या नहीं समझती, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं अपने आप को किसी लायक नहीं समझता या नहीं समझती, क्योंकि तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेटर पर्सन हो। ठीक है, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे हो हर एक चीज में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट जो मैसेज है वो ये है इररिप्लेसेबल। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। ठीक है गाइस, आपके पार्टनर का क्या कहना है कि आपको
कोई भी उनके जीवन में रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि आपकी जगह कोई भी उनके जीवन में नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपने उन्हें प्यार दिया, जिस तरीके से आपने उनकी केयर की, रिस्पेक्ट की, ठीक है, उस तरीके से कोई कर ही नहीं सकता। आज तक ना किसी ने किया, ना आगे कोई कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। जिस तरीके से आपने प्यार किया वो किसी के साथ भी मैच नहीं किया जा सकता, किसी के भी प्यार के साथ मैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को बहुत प्यार दिया, बहुत केयर की अपने पार्टनर की, बहुत रिस्पेक्ट की अपने पार्टनर की, ठीक है। आपने आपने हर तरह से उनकी हेल्प भी की, ठीक है ना। जब भी उन्हें नीड हुई तो आपने अपने पार्टनर की बहुत हेल्प की, ठीक है ना। आप जब भी उन्हें नीड होती थी तो आप एक तरह से अपने पार्टनर के बेस्ट फ्रेंड बन के उन्हें गाइड करते थे या करती थी, ठीक है ना। आप उनकी हेल्प करते थे, चाहे वो मनी के थ्रू आपने हेल्प की हो, चाहे किसी भी तरीके से आपने अपने पार्टनर की हेल्प की हो, लेकिन आपने की, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर का यही कहना है कि उनकी जिंदगी में आपकी जगह कोई और ले नहीं सकता, आपको कोई और रिप्लेस कर नहीं सकता, क्योंकि आपका अंदाज ही कुछ अलग है। आपका अंदाज ही कुछ अलग है, प्यार करने का अंदाज ही कुछ अलग है, ठीक है ना गाइस। तो ये आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मैसेज है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मैसेज क्या कह रहा है? आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे मैसेज है, क्लियर मैसेज है, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, यानी कि आपके जो पार्टनर है आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी साइड को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, जो कि उन्होंने पहले नहीं किया। आपको वो पहले समझ नहीं पाए, आपके प्यार को वो पहले समझ नहीं पाए, लेकिन जब आपसे उनकी दूरी हुई तब उन्हें एहसास हुआ कि आपकी क्या अहमियत है उनके जीवन में, ठीक है। तब उन्हें ये एहसास हुआ कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में, आपके बिना तो वो एक पल भी ठीक से रह नहीं पा रहे हैं। भाई आपकी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रही। दूसरी बात, आप जिस तरीके से उन्हें ट्रीट करते थे, जिस तरीके से उनकी हेल्प करते थे या करती थी, आप जिस तरीके से उन्हें प्यार देते थे, बेशुमार प्यार देते थे, उनकी केयर करते थे, ठीक है ना, तो वैसा कोई कर ही नहीं पा रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है। तो अब क्या है, और जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ ना गाइस, तो जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ तब आपने अपने पार्टनर को बहुत समझाने की कोशिश की, ठीक है, बहुत समझाने की कोशिश की कि जो भी हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्यों हुई, ऐसी नौबत क्यों आई, ये सिचुएशन क्यों खड़ी हुई, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक ना सुनी, ठीक है। आपके पार्टनर ने एक ना सुनी और आपको समझने की कोशिश उस वक्त तो नहीं की, लेकिन अब जबकि आप उनसे दूर हैं और जब उन्हें सच्चाई का पता चला है, ठीक है, उन्हें जब एहसास हो गया है अपनी गलती का, तब वो आपके साइड को समझने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पार्टनर और क्या कहना चाहते हैं आपसे। हमारा नेक्स्ट मैसेज है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का कार्ड क्या कह रहा है? आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ये जो कुछ भी आप लोगों के बीच हुआ है, ठीक है ना, अभी फिलहाल जो आप लोगों के बीच डिटैचमेंट चल रहा है, जो दूरियां आई हैं या जो भी चीज़ें, जो भी हालात बने आप लोगों के बीच, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई, जो भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आया या कुछ भी ऐसा हुआ, तो अब क्या है, आपके पार्टनर इन सब चीज़ों को भुला देना चाहते हैं ताकि वो अपने माइंड को इन सब चीज़ों से क्लियर कर सकें और वो क्लियर होके फ्रेश आपके साथ स्टार्ट कर सकें, ठीक है ना। वो आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं गाइस, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अब से आप उन्हें माफ़ कर दें, उनकी गलतियों को क्षमा करें और उनके साथ दोबारा से आ जाएं, और वो ये सारी चीज़ें भूलना चाहते हैं,
या फिर भूलना चाहती हैं। जो भी हुआ उसको लेट गो करिए, एक दूसरे को माफ करिए और एक दूसरे के साथ आगे बढ़िए, वो यही चाहते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड क्या कह रहा है? मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडेंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, यानी कि आपके पार्टनर के हाथ से मौका छूट गया। कैसा अवसर छूटा आपके पार्टनर के हाथ से? भाई आपको पाने का, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का। ठीक है, जब उन्हें डिसीजन लेना चाहिए था, सही टाइम पे सही डिसीजन ना ले पाने की वजह से उन्होंने आपको खो दिया। ठीक है, तभी उनका मैसेज है आई डिडेंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, जब मुझे डिसीजन लेना चाहिए था, जब मुझे एक्शन लेना चाहिए था, तब मैंने नहीं लिया। ठीक है, तो आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं कि मैंने मौका खो दिया है, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि मैंने मौका खो दिया है तुम्हें पाने का। ठीक है, तुम्हें अपना बनाने का मौका खो दिया। ठीक है ना, जब मुझे एक्शन लेना चाहिए था तब मैंने एक्शन नहीं लिया और ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ठीक है, इसके ठीक नीचे का कार्ड है अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। गाइज, आपके पार्टनर का क्या कहना है कि हम दोनों को आपस, मेरा मतलब है आपके पार्टनर का ये कहना है कि आप दोनों को क्या करना चाहिए? एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। जो भी अनफिनिश्ड मैटर्स हैं, जितनी भी चीजें आप लोगों के बीच बाकी रह गई हैं, उन्हें आप डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं? डिस्कस कीजिए आपस में एक दूसरे के साथ और उन मैटर्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, उन मैटर्स को सॉल्व कीजिए क्योंकि वो मैटर्स सॉल्व हो सकते हैं। आपके पार्टनर का यही कहना है कि अभी भी कुछ चीजें हमारे बीच बाकी रह गई हैं जिनका कि आपस में डिस्कस करके सॉल्व करना जरूरी है, सॉल्व होना जरूरी है। ठीक है, इसके ठीक नीचे का कार्ड है डे ड्रीमिंग का। डे ड्रीमिंग का कार्ड क्या कह रहा है? आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। गाइज, आपके पार्टनर बस आपकी यादों में खोए रहते हैं। ठीक है, आपके लिए मतलब आपको लेके बहुत सारी ढेर सारी इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, आपको अपने साथ इमेजिन करते हैं। आप मतलब डे ड्रीमिंग करते हैं। ठीक है, डे ड्रीमिंग करते हैं, पूरा दिन भर रात भर बस आपके बारे में सोचते रहना, आपकी बातों को याद करना, आपकी पिक्चर्स देखना। ठीक है, वीडियोस देखना। अगर आपकी दी हुई कोई चीज उनके पास है तो उसे देखते रहना, निहारते रहना। तो आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग करते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके लिए तड़पते हैं, आपके लिए दिनों रात बस यही सपना देखते हैं कि कैसे भी करके आप उनके पास वापस आ जाएं और आप दोनों फिर से एक न्यू स्टार्ट करें। हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है ये है शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। गाइज, आप लोगों ने अपने पार्टनर को उनकी गलती का एहसास दिलवाया। उनकी कहाँ वो मतलब कहाँ उनकी उनसे गलतियां हो रही थी, उन्हें एहसास दिलाया कि भाई आप इस जगह गलत हो। ठीक है, और ये बात उनको आपके रहते तो नहीं समझ में आई, लेकिन आपकी उनकी लाइफ से चले जाने के बाद जरूर समझ में आ गई। ठीक है, सो गाइज, आपने क्या किया? आपने तो भाई अपने पार्टनर को बेशुमार प्यार किया। ठीक है, उनकी केयर की, रिस्पेक्ट की, लेकिन जिस वक्त आप उनकी लाइफ में थे, अपने पार्टनर की लाइफ में, तब वो नहीं समझ पाए, लेकिन अब उन्हें इस चीज का एहसास है और अब वो आपको सच्चे दिल से याद कर रहे हैं, सच्चे दिल से आपको प्यार करते हैं। ठीक है ना, अब वो और आपसे नहीं भागना चाहते, अब वो और आपसे डिटैच होके नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि ये सारी बातें लेट गो कर दी जाए, जो भी बचे खुचे मैटर्स हैं उनको सॉल्व करके बस एक दूसरे के साथ फ्रेश स्टार्ट की जाए। ओके गाइज, अब बारी है हैंड रिटन मैसेजेस की। ठीक है, देख लेते हैं आपके पार्टनर के हैंड रिटन मैसेजेस क्या हैं, आपके पार्टनर और क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट मैसेज है, हम दोनों की जोड़ी हिट है। भाई, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे कि हम दोनों की जोड़ी हिट है। भाई, आप दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट है। गाइज, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपके पार्टनर अगर पहले नहीं करते थे तो अब आपसे बहुत प्यार करते हैं, अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो उनका ये मानना है कि आप दोनों की जो जोड़ी है ना वो नंबर 1 है, हिट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैसेज क्या है? तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मन करता है। गाइज, हो सकता है आप कभी अपने पार्टनर के घर गए हो, जो लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी हैं, एक ही शहर से बिलोंग करते हैं या एक ही कॉलोनी, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग नेबर्स हों। तो
ऐसे में क्या है कि आप हो सकता है कभी अपने पार्टनर के घर गए हो या आपके पार्टनर आपके घर आए हो, तो ऐसे में जब उन्होंने आपके हाथ की चाय पी होगी तो वही आपके हाथ का जो जायका है, उस चाय का जायका, उस चाय का टेस्ट वो याद करते हुए कह रहे हैं या कह रही हैं कि तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मन करता है। ठीक है, वो आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। तुम्हारे बिना मन उदास रहता है। ठीक है, अब जब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं तो आपके पार्टनर हर पल उदास रहते हैं। उनकी लाइफ से जैसे ना खुशी छिन गई है, पूरी तरह से खुशी छिन गई है। खुश रहना क्या होता है वो भूल गए हैं, वो अपने आप को भूल गए हैं, हमेशा उदास रहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर और क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है, कल मैं तुम्हारे सामने था या सामने थी और तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, दिल को बहुत दुख हुआ। मैंने कहा ना, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि हो सकता है आप लोग सेम सिटी में रहते हो या फिर सेम कॉलोनी में रहते हो, तो ऐसे में क्या हुआ था, आपके पार्टनर ने, हो सकता है आप लोगों का आमना सामना हुआ हो। तो आमना सामना जब हुआ तो आपने गुस्से के चलते, अपने आक्रोश के चलते, गुस्से के चलते आपने अपने पार्टनर को इग्नोर कर दिया। ठीक है ना, इग्नोर कर दिया तो आपके पार्टनर का दिल बहुत बुरी तरह से दुखा। ठीक है, बहुत उन्हें हर्ट हुआ। तो यही कहना चाहते हैं आपके पार्टनर कि कल मैं तुम्हारे सामने था या सामने थी, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है, और तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, दिल को बहुत दुख हुआ। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। नेक्स्ट मैसेज है, तुम्हें मेरी याद आती है कि नहीं। गाइज, आपके पार्टनर आपसे सवाल कर रहे हैं या आपसे सवाल कर रही हैं कि भाई वो तो आपको 24 घंटे 7 दिन याद करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको भी उनकी याद आती है? क्या आप भी उन्हें याद करते हैं? हमारा नेक्स्ट मैसेज है, मरते दम तक तुम्हें ही चाहूंगा या चाहूंगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई आप ही हैं उनके ट्रू लव, उनके ट्रू सोलमेट। तो आपके पार्टनर ने यही डिसाइड कर लिया कि मरते दम तक वो आप ही को चाहते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। मुझसे अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। आप दोनों के बीच ये जो सेपरेशन आया है गाइज, अब आपके पार्टनर का क्या इस बात पे क्या कहना है कि भाई उनसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप लोगों का अलग हो जाना, आप लोगों का अलगाव हो जाना, तो ये सब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त के बाहर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तुम्हें देखने से ही दिल को सुकून मिलता है। आप अपने पार्टनर का सुकून है। ठीक है गाइस, तो भले ही आप उनके सामने ना आ रहे हो, आप उनसे मिल ना रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर जब आपकी तस्वीर देख लेते हैं ना, तभी उनके दिल को सुकून मिलता है। जब वो आपको देख लेते हैं तभी उनके दिल को सुकून मिलता है। हो सकता है वो आपको छुप छुप के देखते हो। नेक्स्ट मैसेज है, तुम किसी और से बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट मैसेज क्या है, तुम किसी और से बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपका किसी और से, अपोजिट जेंडर से बात करना आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि आप किसी और से बात ना किया करें, उन्हें अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरी हो, ये बात याद रखना। ठीक है गाइस, आपके पार्टनर का क्या कहना है? आपके पार्टनर का यही कहना है, वो बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेके, ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई तुम सिर्फ मेरे हो या फिर तुम सिर्फ मेरी हो, तो ये बात याद रखना, ये बात आपको याद रखनी है। आपके पार्टनर यही कह रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तुम्हारे प्यार ने मुझे सुधार दिया है। ठीक है, क्या है आपके पार्टनर का मैसेज? उनका ये कहना है, तुम्हारे प्यार ने मुझे सुधार दिया है। जो भी कमियां थी आपके पार्टनर के अंदर वो सुधर गए हैं, या फिर उन्होंने उसमें सुधार कर लिया है। मतलब जैसा भी हो, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप मेल फीमेल जो भी हैं तो अपने हिसाब से देखिएगा। तुम्हारे प्यार ने मुझे सुधार दिया है। आपके प्यार ने आपके पार्टनर की कमियों को सुधार दिया है। जो भी वो गलतियां कर रहे थे उसमें उन्होंने सुधार कर लिया है। हमारा नेक्स्ट मैसेज है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की कुछ बैड एडिक्शंस रहे हों, बैड हैबिट्स रही हों। ठीक है ना, तो आपके पार्टनर ने उन सभी हैबिट्स को आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए त्याग दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। नेक्स्ट मैसेज है,
तुमने कहा था ना कि मुझसे दूर होके बहुत पछताओगे, पछता रहा हूं या फिर पछता रही हूं, ठीक है। तो मतलब आपने हो सकता है कभी लड़ाई झगड़े में आपने अपने पार्टनर से कहा होगा रोते रोते कि भाई तुमने मतलब इसीलिए आपके पार्टनर का मैसेज है कि तुमने कहा था ना कि मुझसे दूर होके बहुत पछताओगे, तो लो पछता रहा हूं या फिर पछता रही हूं, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर पछता रहे हैं, ठीक है, आपसे दूर होकर वो पछता रहे हैं, जैसा कि आपने कहा था, आपने ऐसा कहा होगा तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, ठीक है। हमारा लास्ट मैसेज है, तुम्हें कल बाजार में देखा था, ठीक है। क्या मैसेज है आपके पार्टनर का? आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि उन्होंने कल आपको बाजार में देखा था। मैंने कहा ना आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि आपके पार्टनर आपको छुप छुप के देखते हैं, ठीक है। कहीं से भी बस आपकी एक झलक मिल जाए तो उनका दिन बन जाए, ऐसी हालत है। वो बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं अगर वो आपको ना देखें, ठीक है। सो गाइज, ये थे आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।